प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। एक बार पुनः आप सबका अपने YouTube चैनल SLB हिंदी ट्रिकी पर हार्दिक स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम पढ़ेंगे प्रथम मूल्यांकन प्रपत्र की अंशवर की। जैसा कि आप सबको पता है कि सरकार की ओर से प्रथम मूल्यांकन प्रपत्र चल रहा है और इसके अंतर्गत आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्न दिए हुए हैं। सभी प्रश्न हैं वो एक एक अंक के हैं और कुल अंक भार इसका है वो है 20, यानी पूर्णांक 20 है। तो पहले निर्देश दे रखे हैं कि सभी प्रश्न करने अनिवार्य है, प्रत्येक प्रश्न एक अंक का है और विद्यार्थी सभी प्रश्नों का हल प्रश्न पत्र में करके और निर्धारित तिथि तक कक्षा अध्यापक को उपलब्ध करवाएंगे। तो यहाँ पर कक्षा 12 हिंदी अनिवार्य का जो प्रपत्र है, मूल्यांकन प्रपत्र, उसकी अंशवर की मैं आपके सामने प्रस्तुत करने वाला हूँ। तो चलिए देखते हैं अंशवर की। प्रश्न नंबर 1 और प्रश्न नंबर 1 कह रहा है कि सही विकल्प का चयन कर कोष्टक में लिखें। भाषा के अंतर्गत क्या आता है? प्रश्न नंबर 1 कह रहा है भाषा के अंतर्गत क्या आता है? तो पढ़ना आता है, लिखना आता है, बोलना आता है, उपर्युक्त सभी। तो इसका आंसर द है वो सही है। प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो विचार विनिमय का साधन है, भाषा परिवर्तनशील है, भाषा अर्जित संपत्ति है और इसमें कहा है कि भाषा को सहेज कर नहीं रखा जा सकता, सहेज कर रखा जा सकता है। तो इसका आंसर भी है द। प्रश्न नंबर 3 और प्रश्न नंबर 3 कहता है कि हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है, सही है। प्रश्न नंबर 4 है कि कौन सा कथन सही नहीं है? लिखित भाषा लेखन का विषय है, ये सही है। मौखिक भाषा स्थायी होती है, मौखिक भाषा का ज्ञान क्षेत्र सीमित होता है और लिखित भाषा का क्षेत्र व्यापक होता है। ये तो बातें सही है, लेकिन मौखिक भाषा स्थायी नहीं होती। इसका आंसर सही होगा, आपके होगा ब। प्रश्न नंबर 5, हिंदी भारतवर्ष की है? तो हिंदी भारतवर्ष की राजभाषा है, न कि राष्ट्रभाषा। कोई राष्ट्रभाषा न लिखें, यह राजभाषा है। इसका आंसर है स। प्रश्न नंबर 6 कहता है मानक भाषा से क्या तात्पर्य है? तो मानक भाषा सर्वमान्य भाषा होती है, वैज्ञानिक होती है, व्याकरण सम्मत होती है, उपयुक्त सभी। मतलब इसका आंसर है वो द सही है। प्रश्न नंबर 7, निविदा के बारे में असत्य कथन कौन सा है? तो निविदा एक लिखित दवा, यह भी सही है। यह सीमित और खुली हो सकती है, यह भी सही है। निविदा एक सूचना, यह भी सही है। गलत है। मतलब निविदा केवल सरकारी विभाग प्रकाशित करे, यह कोई जरूरी नहीं है, सरकारी और निजी दोनों करते हैं। तो यह असंगत कथन सही है। 8वां प्रश्न है अच्छे कार्यालय पत्र की क्या विशेषता होती है? तो संक्षिप्तता उसमें होती है, शिष्टता होती है, तारतम्यता होती है। मतलब उपयुक्त सही है। तो यह आंसर है वो द सही है। प्रश्न नंबर 9 और प्रश्न नंबर 9 कहता है कि सरकारी और गैर सरकारी कार्यालयों में किसी कार्य को संपन्न कराने हेतु सार्वजनिक रूप से जो सूचना प्रकाशित होती है उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं निविदा। तो इसका आंसर असही है। प्रश्न नंबर 10, सरकारी और गैर सरकारी कार्यालयों में किसी कार्य को संपन्न करवाने हेतु सार्वजनिक रूप से जो आदेश जारी किए जाते हैं उसे क्या कहते हैं? यहाँ तो सूचना प्रकाशित की जाती है, यहाँ आदेश जारी किए जाते हैं, तो उसे कहते हैं अधिसूचना। ठीक है। अब इसके बाद में है विज्ञप्ति क्या है? विज्ञप्ति के बारे में असत्य कथन कौन सा है? तो ये अन्य पुरुष शैली में लिखी जाती है, बिल्कुल सही है। विज्ञप्ति का प्रचार प्रसार करने के लिए समाचार पत्र में प्रकाशित किया जाता है, ये भी सही है। इसमें किसी को संबोधित नहीं किया जाता, ये गलत है, क्योंकि इसमें संबोधित किया जाता है, किसी न किसी को संबोधित किया जाता है। तो इसमें ब। अब प्रश्न 12वां और प्रश्न 12वां है कि अधिसूचना के संदर्भ में कौन सा तथ्य गलत है? तो इसमें पहला ही गलत है कि यह किसी निजी संस्था द्वारा प्रकाशित होती है। तो ये निजी संस्था द्वारा नहीं, यह किसी केंद्र या राज्य सरकार के द्वारा प्रकाशित होती है। तो इसमें है वो असंगत है। प्रश्न नंबर 13 है कि अधिसूचना किसके नाम से जारी होती है? तो अधिसूचना हमेशा देश के राष्ट्रपति या राज्य के राज्यपाल के नाम से जारी होती है, इसलिए इसमें द सही है। प्रश्न नंबर 14,
अर्धशासकीय पत्र कैसा होता है? तो अर्धशासकीय पत्र है वह हमेशा व्यक्तिगत होता है, ठीक है। तो अर्धशासकीय पत्र व्यक्तिगत, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को लिखता है। प्रश्न नंबर 15 कहता है कि अर्धशासकीय पत्र के बारे में असत्य कथन कौन सा है? तो यह दो समकक्ष अधिकारियों के मध्य लिखा जाता है, बिल्कुल ये सही है कथन। यह सूचना आदान प्रदान करने के लिए लिखा जाता है, यह भी बिल्कुल सही है। इसमें उत्तम पुरुष का प्रयोग होता है, यह भी सही है। तो असत्य कथन आपके है स, मतलब इसका सही आंसर स होगा। प्रश्न नंबर 16, अर्धशासकीय पत्र के बारे में प्रेषक का नाम कहाँ लिखा जाता है? ध्यान दें, प्रेषक कौन होता है? जिसको भेजा जाता है, मतलब प्रेषिती कौन होता है? जिसको भेजा जाता है। और प्रेषक कौन है? भेजने वाला। तो भेजने वाले का नाम अर्धशासकीय पत्र में कहाँ होता है? पत्र में ऊपर बाईं ओर, पत्र में ऊपर बाईं ओर। तो इसका उत्तर ए है, वो सही है। अब इसके बाद है प्रश्न नंबर 17, और प्रश्न नंबर 17 अपने को कहता है कि अर्धशासकीय पत्र में प्रेषिती, प्रेषिती मतलब किसको भेजा जा रहा है, यह कहाँ लिखा जाएगा? तो यह लिखा जाएगा नीचे दाईं ओर, प्रश्न नंबर 17 का आंसर। प्रश्न नंबर 18, भाषा के रूप होते हैं, लिखित होती है, मौखिक होती है, मतलब उपयुक्त दोनों। तो इसका सही उत्तर होगा स। प्रश्न नंबर 19, हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है? तो हिंदी हमेशा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, उत्तर होगा अ। और प्रश्न नंबर 20 और अंतिम, वह शास्त्र जो किसी भाषा के शुद्ध रूप को बोलने और लिखने का ज्ञान कराए उसे अपन कहते हैं व्याकरण शास्त्र, मतलब आंसर है वो सही है। तो प्रिय विद्यार्थियों, यह कार्यपत्र की उत्तर तालिका थी। यथासंभव मैंने इन सभी प्रश्नों के उत्तर सही दिए। यदि फिर भी भूलवश किसी प्रश्न के उत्तर में त्रुटि रह गई हो तो आप कमेंट बॉक्स में यह राय जरूर दें, ताकि समय रहते सुधार हो जाए और अधिक से अधिक विद्यार्थियों की हेल्प हो। क्योंकि यदि तीसरी वेव आती है तो आपके रिजल्ट का आधार यही कार्यपत्रक रहेंगे। तो आप स्वयं पढ़ें और अन्य विद्यार्थियों को भी यह शेयर करें। मिलेंगे हिंदी साहित्य के कार्यपत्रक के साथ, तब तक आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।